लगाया जाए 1 साल में मैंने 1.5 लाख रुपए का तेल जला चुका फूक था। दिया था। ये बैटरी गाड़ी हाँ। पेट्रोल गाड़ी के इक्विवेलेंट हो जाएगी 3 साल 4 साल के अंदर। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी फ्री में चल रही है। अब टॉप मॉडल खरीदने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिल गया। ठीक है, तो यहाँ मेरा पूरा सेविंग हो गया 6000 के आसपास का। मतलब 6000 का मोटा मोटा आप सेविंग कर रहे हैं। सर ये रियलिटी है। ये रियलिटी है टिगोर ईवी का। अभी हमको गवर्नमेंट क्या दे रही है, सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी दे जहाँ आपका गैराज है ना, हाँ। छत पे आप सोलर पैनल लगा दो, रात में आओ उसी सोलर पैनल से चार्ज कर दो, आपकी गाड़ी फ्री में चार्ज होगी। अगर फ्यूचर में कंपनी बोलती है भैया आपको 2-2.5 लाख रुपए दे के अपडेट कर देते हैं आपकी गाड़ी और आपको 500 किलोमीटर का रेंज दे देते हैं, तो हम तुरंत पेमेंट कर देंगे। हेलो गाइज, आप देख रहे हैं C04 कार्स। आज के वीडियो में टाटा टिगोर ईवी है अपने पास, और जैसे कि मैं बता रहा हूँ आज के वीडियो में इसका पूरा डिटेल ओनरशिप रिव्यू रहेगा। और ईवी का जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं लोगों आज के डेट में मार्केट में अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बेनिफिशियल भी है, और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आ रहा है। वो एक वहम भी है कि ज़्यादा दूर को इसको लेके जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो किस तरीके से आज पूरा सच्चाई जानेंगे, एक्चुअल में ईवी कैसे काम कर पा रही है, जो ऑनर है इसको कैसे यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, ईवी का बेनिफिट उठा पा रहे हैं नहीं पा रहे। अगर थोड़ा सा गाड़ी का लुक्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर ये थोड़ा सा सीडान सेगमेंट इसको बोला जाता है। अगर इसके पेट्रोल या डीजल वेरिएंट में जाएंगे तो इसको कॉम्पीट किया जाता है स्विफ्ट डिज़ायर से और किससे, अमेज से। ठीक, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस सेगमेंट की कॉम्पैक्ट सीडान सेगमेंट की गाड़ी अपन बोल सकते हैं। थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया, शाम टाइम हो चुका है। बाइक गाड़ी ना दिखने से आपको प्रॉपर सामने से टाटा क्या टियागो लगेगी, प्लस पीछे जाएंगे तो आपको वो सीडान वाला टेस्ट कहीं मिल जाता है। ठीक, थोड़ा सा लिटिलिटी इसका आपको रिव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे टॉप मॉडल है। और थोड़ा सा बैक की ओर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जिप्ट्रॉन की बैजिंग मिल जाती है, जो टाटा इसका बैटरी यूज़ कर रहा है। ठीक, ईवी की बैजिंग टिगोर का यहाँ पे लुक मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। बूट वूट बढ़िया सा इसमें आपको क्या ज़्यादा मिल जाता है। इसका बूट खोले तो आप देख सकते हैं। ठीक, ऐसा कुछ बूट स्पेस दिया गया, स्पेयर व्हील वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रॉपर तरीके से। अब थोड़ा सा इंटीरियर को दिखा दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सामने आपको हर चीज़ बढ़िया से टॉप एंड मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ की कमी नहीं है और यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। और थोड़ा सा इंजन स्पेक्स की और बात करें तो गाड़ी में आपको मिलेगा 73 bhp जो प्रोड्यूस करता है मोटर, और निकालता है 170 Nm टॉर्क तक का ये प्रोड्यूस करके देता है। भाई ईवी का जो थ्रिल है ना, मैं जब इस गाड़ी को सबसे पहला ईवी यही गाड़ी में रन किया था, और जो मेरे को टेस्ट मिला, जो थ्रिल मिला स्पोर्ट्स मोड में, बहुत ही बढ़िया निकल के आया। लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं अपन देखते हैं जब कि ईवी सेगमेंट की गाड़ियों में रेंज प्रॉपर कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, तो जिसको लेके लोगों का कंसर्न भी रहता है। और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ तो आज के वीडियो में पूरा रहेगा, आप देखिएगा ओनर से पूरा एक एक चीज़ निचोड़ के अपन इसका एक्सपीरियंस लेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में अपने साथ जुड़े हैं प्रवीण सर। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। और आप कैसे हैं सर? पहले आप बहुत बढ़िया एकदम। थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन हो जाए आपका। जी हाँ, मेरा नाम प्रवीण सहारे है। मैं गवर्नमेंट बैंक PNB में जॉब भी करता हूँ और एक्स्ट्रा बिजनेस भी चलता है अपना। तो मेरा रहना सेक्टर 10 में होता है। सेक्टर 10 में रहते हैं जी। और जनता को थोड़ा आपका एक्सपीरियंस भी बताएंगे, ईवी को लेके कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस। और गाड़ी सर आपने कब लिया? ये गाड़ी मैंने लिया है 24 जनवरी 2023 के आसपास में। हाँ। उस तारीख की मेरी गाड़ी है, और गाड़ी जो चलाने में बहुत कंफर्टेबल है टिगोर ईवी। और इस गाड़ी को मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद लिया। इसके पहले मेरे पास टाटा की एक गाड़ी पंच है, हाँ। जो पेट्रोल वर्जन में है। ठीक है। जिसको मैंने 1 साल में, वो इससे 1 साल पहले 2022 की गाड़ी, वो भी जनवरी के आसपास की है। उसको मैंने 1 साल में 30,000 किलोमीटर चला चुका था। 1 साल में 30,000 किलोमीटर के आसपास चला दिया पंच को। जी हाँ। तो इससे मुझे समझ में आया कि मेरी रनिंग तो ज़्यादा है। हाँ। ठीक है, जब मेरी गाड़ी दूसरी गाड़ी खरीदने की बारी आई, वो गाड़ी मैंने भाई के नाम से थी। ये गाड़ी जब मुझे अपने नाम से लेनी थी तो मैंने सोचा कि टिगोर ईवी को लिया जाए। अब टिगोर ईवी को मैंने ऐसे ही नहीं खरीद लिया, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद समझ में आया कि बैटरी वाली गाड़ी क्यों लेना चाहिए। अच्छा। तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि जो जनरली चलता है पेट्रोल गाड़ी में, मैंने अगर 7 रुपये पर किलोमीटर के आसपास कुछ चलता है, और बैटरी गाड़ी 1 किलोमीटर पर किलोमीटर के आसपास की कॉस्टिंग होती है। ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने उस गाड़ी को 30,000 चला दिया। मतलब ये हिसाब से लगाया जाए 1 साल में मैंने 1.5 लाख रुपए का तेल जला चुका था। ठीक है, तो अब मैंने जब कैलकुलेशन किया कि अगर मैं कार खरीद रहा हूँ पेट्रोल कार, और उसके बाद मैं पेट्रोल में खर्च कर रहा हूँ लगभग 1.5 लाख रुपया 1 साल में, प्लस जब ये सर्विसिंग में जाएगी पेट्रोल गाड़ी, जब फ्री सर्विसिंग खत्म होती है तो सर्विसिंग में जाएगी, तो मिनिमम कॉस्टिंग उसकी 8,000 के आसपास आती है। किसी की 8,000 है, किसी की 9,000, किसी की 10,000, डिपेंड करता है उसके इंजन की परफॉर्मेंस और सारी चीज़ों के हिसाब से। तो जब मैंने कैलकुलेशन किया, जब मेरा रनिंग इतना ज़्यादा है और 1.5 लाख रुपये मैं दे रहा हूँ, तो मैंने
चूंकि मैं बैंकर हूँ तो मुझे समझ में आया कैलकुलेशन। हाँ। कैसा समझ में आया कि भाई मैंने तेल में पैसा देना है पहली बात, पहली बात उसके बाद जब मैं गाड़ी खरीदूँ तो फाइनेंस में खरीदें अपन गाड़ी, तो किस्त अलग से देना है। किस तरह से देना? तो जो मेरी गाड़ी का मैं किस्त दे रहा हूँ प्लस पेट्रोल पे खर्च कर रहा हूँ वो तो मुझे ज़्यादा महंगी पड़ रही है। मेरे जितने दोस्त यार है जो पेट्रोल गाड़ी चलाते हैं वो तो मुझे कहते हैं कि भाई जितने मैंने 12 लाख 13 लाख की गाड़ी खरीदी उससे ज़्यादा तो मैंने तेल जला दिया, क्योंकि उनकी रनिंग भी है उस हिसाब से। तो मुझे समझ में आया कि भाई कहीं ना कहीं तो पैसा बचाया जाए। हाँ। तो जब मेरा पेट्रोल में पैसा बचेगा तो जो मुझे 1.5 लाख देना था वो तो मैंने दिया ही नहीं। हाँ। अब मुझे वो पैसा बचा के कहाँ पर देना, फाइनेंस में। फाइनेंस तो पहली बात मेरी गाड़ी जल्दी से जल्दी फ्री हो जाएगी। हाँ। और मेरे को आने वाले बहुत समय तक, जैसे इस गाड़ी में 8 साल की वारंटी है बैटरी और मोटर पर, तो इससे क्या फायदा, 8 साल तक तो मैं टेंशन फ्री हो गया। हाँ। पेट्रोल गाड़ियों में 3 साल 5 साल मैक्सिमम वारंटी मिलती है। तो ये, और जब मैंने रिसर्च किया इसमें LFP बैटरी लगी हुई है टाटा की तरफ से, जब मैंने इसमें रिसर्च किया तो पता चला कि वो गाड़ियाँ 16 साल तक उसकी बैटरी ड्रेन नहीं होती है। अच्छा। तो ये समझ में आया कि भाई पेट्रोल गाड़ियाँ तो अपन 10 साल के बाद जनरली लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंजन में वगैरह में काम आ जाता है। तो लोग बोलते हैं कि भाई 1 लाख भी चला लिए, पेट्रोल को 1.5 लाख भी चला दिया, अब रीसेल कर दो। तो उस हिसाब से अगर मैं इस गाड़ी को 6-7 लाख किलोमीटर भी चलाऊँ तो मेरी गाड़ी का बैटरी एज इट इज़ चलता रहेगा, मैक्स टू मैक्स 10% डाउन होगा। और मैंने इस चीज़ में एक और चीज़ समझा कि आज की डेट पे मुझे गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 1,30,000 की सब्सिडी आनी है। तो मैंने जैसी टिगोर को रिसर्च किया, इसमें मुझे जो चीज़ बेसिक चीज़ें चाहिए थी वो मुझे मिल गई, क्योंकि मैंने टॉप मॉडल खरीदा। अब टॉप मॉडल खरीदने का मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिल गया। ठीक है। प्लस इसमें रीजेन का जो 3 मोड आता है, तीनों लेवल का मोड भी मुझे मिल गया। तो बैटरी जैसे हम ब्रेक से हटाते हैं एक्सीलेटर से पैर, तो ऑटोमेटिक बैटरी चार्ज होती है, रीजेन होकर चार्ज हो जाती है। तो ये बेनिफिट मुझे मिला। तो ये चीज़ें मुझे पसंद आई। प्लस इस गाड़ी का गवर्नमेंट जो मुझे सब्सिडी दे रही है, हो सकता है आने वाले समय में बैटरी गाड़ी इतना ज़्यादा बिक जाए कि गवर्नमेंट सब्सिडी बंद कर दे। तो उस हिसाब से मेरी जो गाड़ी है टॉप मॉडल 15 लाख पड़ी थी, 1.5 लाख रुपये और कम हो जाएगा, 1,30 के आसपास और कम हो जाएगा। तो मुझे कॉस्ट कटिंग यहाँ से तो बराबर हुआ ना। तो यहाँ मैं पैसा बचा रहा हूँ, पेट्रोल पे खर्च नहीं करना है, तो वो पैसे बच रहे। तो वो पैसे मेरे कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर मैंने गाड़ी फाइनेंस की तो फाइनेंस में किस्त पटाऊंगा, तो मेरी गाड़ी जल्दी से जल्दी फ्री हो जाएगी। वो तो चाहे वैसे पेट्रोल लो तो भी किस्त पटाना है, हाँ। ईवी लो तो भी किस्त पटाना है। तो ज़्यादा कॉस्टिंग में फर्क नहीं आता। अगर आपका 4 लाख रुपए का भी वेरिएशन है, वो आप 2 साल 3 साल के अंदर कवर कर लेंगे। और ये बैटरी गाड़ी पेट्रोल गाड़ी के इक्विवेलेंट हो जाएगी 3 साल 4 साल के अंदर। उसके बाद फिर आपकी गाड़ी फ्री में चल रही है। जैसे कि आपने बताया कि आप पंच भी रन कर रहे थे कि अभी गाड़ी है या बेच दिया? गाड़ी रखी हुई है। अब इस गाड़ी का पंच रखे रहने का एक तो है कारण कि भाई चलाते हैं कभी कभी, लेकिन वो भी मैक्स टू मैक्स। देखिए सर, सीधा सा कंसेप्ट ये था कि अगर मैं कार खरीद रहा हूँ तो मैं बाइक में क्यों घूमूँ। सही बात है। ठीक है। मैंने लोगों को देखा है पेट्रोल कार डीजल कार खरीद तो लेते हैं, लेकिन पेट्रोल और डीजल बचाने के चक्कर में छोटे छोटे कामों के लिए भी वो बाइक का इस्तेमाल करते हैं या स्कूटी जिसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मुझे समझ में अगर मुझे दूध भी लेने जाना है तो मैं क्यों बारिश की चिंता करूँ, क्यों धूप की चिंता करूँ, कार उठाए दूध लेने भी चलेगा। क्योंकि मैं आज जो कार चला रहा हूँ मुझे एक्टिवा के रेट पे चढ़ रही है, 2 व्हीलर के रेट पे पड़ रही है। तो रईसी में कहीं कमी नहीं है। तो आदमी को सोचना है कि मैं कार ले रहा हूँ तो भाई बाइक नहीं चलाने का है। सही बात है। कंसेप्ट ये था मेरा। तो मुझे समझ में आया कि मुझे आने वाले 10-15 साल तक तो रुलाएगी नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 8 साल तो कंपनी वारंटी दे रही है, तो मुझे किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। अब इसका लेबर कॉस्ट अगर सर्विसिंग में जाते हैं तो मुझे मैक्स टू मैक्स 2,000 की पड़ेगी जब प्री सर्विसिंग खत्म हो जाएगी। आज मैंने इसको 20,000 के आसपास, 20,900 किलोमीटर के आसपास चला चुकी है। तो लगभग मेरा 1,65,000 का तेल, अगर मैं पेट्रोल गाड़ी चलाता तो 1,65,000 का तेल लगता। तो आज मेरा 1 साल कंप्लीट होने वाला है, तो उस हिसाब से मैंने 1,65,000 के आसपास का तेल इसमें बचा लिया। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका पेट्रोल का मेजर कंसर्न था कि जिस वजह से मैं वहाँ से पैसा सेव कर सकूँ, तो ईवी लेने के बाद मेजर जो कंसेप्ट रहता है या लोगों का माइंडसेट रहता है कि चार्जिंग क्या कंज्यूमिंग करता है, आपके यूनिट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में क्या यूनिट पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं मोटा मोटी लोगों को सरल भाषा में समझाने का कोशिश करूं तो अगर आप घर में एसी चलाते हो, है ना, तो 1 एसी या 2 एसी, लगभग 1 एसी से थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टिंग पड़ेगा। मतलब पूरे महीने भर में पेट्रोल में मेरा हर महीने का जो कॉस्ट जाता था लगभग 8,000 के आसपास, 9,000 के आसपास जाता था। जो आज की डेट पर अगर ईवी चार्ज भी करूँ तो 2,000 से 2,500 के आसपास का मेरा कॉस्टिंग है। तो यहाँ मेरा पूरा सेविंग हो गया 6,000 के आसपास का। मतलब 6,000 का मोटा मोटा आप सेविंग कर रहे हैं। सर ये रियलिटी है, ये रियलिटी है टिगोर ईवी का। यस सर, 1 साल में आपने कितना किलोमीटर चला लिया? 20,000 समथिंग? 20,945 के आसपास मैंने चला लिया है। अब इसमें मैं लोगों को, जैसे कोई बोलता है कि मुझे टिगोर ईवी लेना है या टियागो, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि बैटरी में जाऊं कि ना जाऊं, कि पेट्रोल में चला जाऊं। देखो सर, इसमें मैं सीधा सा बात कहता हूं कि अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है तो आप ईवी में जाओ, और रनिंग कम भी हो तो भी ईवी में जाओ। कारण उसका क्या है, 10 साल के बाद पेट्रोल गाड़ियाँ का आप क्या बोलोगे, भाई इसकी वैल्यू खत्म हो गई या इसको रीसेल में डाल दो। डीजल तो आज हो ही गया है, वो हो ही गया है। और आज की डेट पे एकदम चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ, पेट्रोल का रेट हम कम नहीं कर सकते, ये सच्चाई है ना।
चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, हमको इतना पता है कि भाई पेट्रोल का रेट आने वाले समय में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज 102 रुपये अगर छत्तीसगढ़ में है, 120 हो जाएगा। तो जो गाड़ी हम बोलते हैं कि भाई मेरी पेट्रोल गाड़ी 15-20 का एवरेज दे रही है, वो कुल मिला के 10 का एवरेज देगी, तब क्या करोगे आप? सीधी सी बात है, तब क्या करोगे? तो सीधी सी बात है भाई। और मैंने जो रिसर्च किया, अभी हमको गवर्नमेंट क्या दे रही है, सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दे रही है। जहाँ आपका गैराज है ना, छत पे आप सोलर पैनल लगा दो, रात में आओ, उसी सोलर पैनल से चार्ज कर दो, आपकी गाड़ी फ्री में चार्ज हो रही है। सर हाईएस्ट कितना मतलब आपको रेंज जो कंपनी क्लेम करती है 315 करीब क्लेम करती है, तो आपको एक्चुअल में जेन्युइन प्रैक्टिकल रिजल्ट क्या मिला है? देखो सर, अगर मैं ये बोलूँ तो ये गाड़ी ठंडी की है, हाँ, ठंडी के मौसम के लिए है, और बारिश के मौसम के लिए है। अच्छा, कारण मैं बताता हूँ। हाँ, इस गाड़ी को जब मैंने चलाया, हाँ, तो ये गाड़ी अगर मैं ठंडी के मौसम में या रात के समय चलाऊँ या फिर बारिश के मौसम पे चलाऊँ, तो अगर आप बिना एसी के भी चलते हो ना, तो 250, 220 से लेकर 250 ये हंस के देती है। अच्छा, ठीक है। अगर आपकी रीजन का मोड भी अगर आप यूज़ ठीक ठाक कर रहे हो, तो 270 के आसपास ही आपको दे देगी हंस के। 300 तो देती नहीं है, ये तो वो फैक्ट है। आपकी ड्राइविंग के भी ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये गर्मी में जाओ ना, तो गर्मी में क्या होता है, अपन एसी फुल चलाते हैं, प्लस जहाँ तक मैंने सुना है कि इसका एसी कैबिन में भी आता है और नीचे कूलेंट में भी जाता है ना, बैटरीज की तरफ भी जाता होगा। तो मुझे ये समझ में आया कि ये गर्मियों में ना रेंज कम देती है, 180 से 200 के बीच ही देती है। अच्छा, तो अगर कोई आज की डेट में इस पे अपडेट आता है कि कंपनी बोलती है, जैसे कि अभी नेक्सॉन में अपडेट आया या पंच ईवी में अपडेट आने वाला है, तो अगर आपको लॉन्ग रूट पे भी जाना है, तो ये मान के चलो आपको लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी खरीदनी चाहिए, कंसीडर करनी चाहिए। जैसे अभी नेक्सॉन में आया 400 कुछ का रेंज देने वाली है, लेकिन गिरी से गिरी हालत में 300 देती है। तो उस हिसाब से अगर आपको जैसे यहाँ से नागपुर भी जाना हो, तो 250 किलोमीटर के आसपास वो है। तो अगर आप उसको फुल रेंज में भी, फुल एसी में भी चलाओ और 300 दे रही है, तो आपको कहीं ना कहीं 250-300 किलोमीटर का आदमी ब्रेक के लिए तो रुकता है, तो आराम से उस साइकिल में आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। 25-30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मैक्स टू मैक्स उसमें आपकी गाड़ी 80% के आसपास चार्ज होती है। फिर आप 300 किलोमीटर के लिए तैयार हो जाओगे। तो ये गाड़ी अगर आपको सिटी के लिए कंसीडर करना है, सिटी के आसपास के लिए लेना है, तो आप टिगोर ईवी बेशक जाइए, टियागो में जाइए। लेकिन आने वाले फ्यूचर में अगर इसमें अपडेट भी होता है, या फिर नेक्स्ट पंच ईवी आ रही है, उस पर भी आप अगर आप लॉन्ग रेंज पे जाइए, तो आने वाले समय में आप हर चीज़ से साइकोलॉजिकल भी आप फ्री हो जाओगे। जैसे मुझे अगर नागपुर जाना है, तो मैं मैक्स टू मैक्स कोशिश करूँगा कि इसको घर पे ही रखो और पंच को निके चले जाओ। और गवर्नमेंट का एक और नॉर्म्स आ रहा है कि हर 150 किलोमीटर पे चार्जिंग होगा, लेकिन फिर भी चार्जिंग में टाइम लगता है ना, तो लोगों के पास टाइम नहीं लगता है। मैं एक बार इस पर गया था नागपुर, लेकिन मुझे 3 बार चार्ज करना पड़ गया, जो मेरे लिए थोड़ा सा पेनफुल था, क्योंकि गर्मियों के सीजन में गया था। अच्छा, हाँ, तो और डिग्रेड होता है उसका चार्जिंग तो? हाँ, डिग्रेड होने का भी कारण है। अब लोड में भी गए थे, 4-5 लोग गए थे, तो उस हिसाब से आपको लगता है कि नहीं यार ठीक है, लॉन्ग रेंज के लिए थोड़ा अगर इसमें लॉन्ग रेंज आ जाए तो मैं। और उसका इस गाड़ी को पहले उठाने का मेरा कंसेप्ट भी क्लियर कर देता हूँ मैं। देखो सर, अभी बैटरियों पे क्या हो रहा है, रिसर्च स्टडी चल रहा है, ठीक है। मैंने इसको इसलिए ख़रीद लिया कि एक तो मेरे को पेट्रोल बचाना था, और मेरे पास समय नहीं था मैं दूसरी गाड़ी का वेट करता रहूँ या लॉन्ग रेंज का वेट करता रहूँ। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया, अगर फ्यूचर में कंपनी बोलती है भैया आपको 2-2.5 लाख रुपए दे के अपडेट कर देते हैं आपकी गाड़ी, और आपको 500 किलोमीटर का रेंज दे देते हैं, तो हम तुरंत पेमेंट कर देंगे। इससे ज़्यादा लग्जरी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। ये इक्विवेलेंट टू, मैंने जो देखा है, मैं होंडा सिटी में भी घुमा हूँ दोस्तों के साथ, होंडा सिटी के बराबर की लग्जरी आपको देती है टिगोर। या सर, जैसे आप गाड़ी जब 1 साल पहले ले रहे थे, ईवी में अगर बात करूँ तो टाटा की तरफ से नेक्सॉन भी आता है, उस टाइम प्राइम भी आता था, और नेक्सॉन मैक्स भी आता था। तो मैक्स और नेक्सॉन की तरफ थोड़ा एसयूवी वाले की तरफ जाने का आपका मूड प्लान नहीं बना ऐसा कुछ? मेरे पास पंच ऑलरेडी एसयूवी में है। अच्छा, तो मैंने कहा सीडान में जाऊं, और उसके लिए मैं 5 लाख रुपए, मतलब उस समय लॉन्ग रेंज में जाता तो नेक्सॉन 21 के आसपास कुछ पड़ रही थी, और ये 15 में टॉप मॉडल मुझे मिल रहे थे, जो मुझे क्रूज कंट्रोल वगैरह चाहिए थे, सारे फीचर इसमें आ चुके थे। उसमें और इसमें रेंज का कुछ डिफरेंस था, मेजर नहीं था किसमें? नेक्सॉन मैक्स में। नेक्सॉन मैक्स तो आपको पता है आपको कि 300 के आसपास गिरी से गिरी में देती है हालत में, तो ये लेकिन 200 देती है, 250 देती है, तो फर्क तो है, बहुत फर्क, थोड़ा सा फर्क है। सर एक्चुअल में चार्जिंग, जैसे आपको कहीं A to B पॉइंट जाना है तब तक के लिए गाड़ी ठीक है, जैसे आप बता रहे हैं। जैसे कोई इंस्टेंटली अचानक बहना कोई प्लान बनता, तो आपको इस गाड़ी के लिए प्रिपेयर पहले ही रेडी रहते हैं कि उसको कैसे? अचानक भयानक अगर प्लान बनाए तो आपको ऐप के हिसाब से भैया कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन है उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इवन तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन चार्जिंग स्टेशन गए, वो चार्जर ऐप पे तो दिखाता है चालू, लेकिन वहाँ कभी कभी कनेक्ट नहीं होता है। अच्छा, तो उस समस्या के लिए आपको पता चला कि हाँ 10 किलोमीटर पे या 5 किलोमीटर और तब वहाँ चार्ज कर सकते हैं, ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो ये दिक्कत आती कि किसी चार्जिंग स्टेशन में कभी काम नहीं कर पाता है वो चीज़ें। अच्छा। तो आगे और मिल जाते तो उस हिसाब से चार्जिंग स्टेशन बढ़ जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ओवरऑल मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि इस प्रोडक्ट से मैं सेटिस्फाइड हूँ। प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं।
और सर जैसे कि देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे मतलब आपको अभी तक इस गाड़ी से कोई एक पॉइंट से ऐसा कमी लगा हो कि अगर ईवी सेगमेंट को छोड़ दें थोड़ा सा कहीं ऐसा लगा हो कि कोई सर्विसिंग में, चार्जिंग में या एक पॉइंट से कोई मिसिंग लगा होगा गाड़ी? शुरू में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था कि चार्ज कभी कभी ना निकलता नहीं था चार्जर। हाँ। तो फिर मुझे समझ में नहीं आता था कि इसको कैसे करें, तो फिर मैंने कंपनी वालों को फ़ोन लगाया, हाँ। भाई ऐसा, मैं इसको वीडियो भी बनाया हाँ। कि ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है मेरे को, तो उसको वीडियो भेजा। हाँ। तो बोले सर इसमें थोड़ा सा दिक्कत ऐसा होता है कि आप जैसे चार्जिंग नहीं निकल रहा है, हाँ। अपन तो जो कनेक्टिविटी हटाने के लिए इसमें स्विच दिया उसको दबा दे तब भी नहीं निकलता है। तो उन्होंने कहा कि सर एक बार चालू करके बंद कर दो, फिर उसका दबा तो तुरंत निकलता है। हाँ, फिर उसका ऐसे ही करने से तुरंत निकल जाती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। ऐसा कोई और बीच में एक बार और प्रॉब्लम आया था इसका पीछे के शॉकअप में, सस्पेंशन में थोड़ा सा आवाज़ आता था, तो कंपनी वाले ने उसको फ्री में मेरे को चेंज करके दे दिया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सर वो आप पेट्रोल और डीजल का जो आवाज़ है जिससे लोगों को थ्रिल मिलता है उसको आप मिस नहीं करते? नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे साइलेंट गाड़ी पसंद है। थ्रिल वाली गाड़ी मेरे पास है, और थ्रिल वाली गाड़ी में वाइब्रेशन भी होता है थोड़ा थोड़ा, वो फील होता है, और साउंड लेस गाड़ी में अलग मज़ा है, कंफर्टेबल लगते हो आपको। इवन तो मेरे साथ जो भी गाड़ी में बैठ के जाता है ना, वो बोलता है आपकी गाड़ी में आवाज़ नहीं आती, इतना कंफर्टेबल है। उस दिन एक छोटी सी बच्ची, हम लोग कुछ मीटिंग पे जा रहे थे, तो बच्ची पीछे बैठी थी, तो बोलती है आपकी गाड़ी है, ये बैटरी वाली गाड़ी है, मुझे पता नहीं चल रहा है। बोलती इतनी मस्त गाड़ी, शानदार गाड़ी। मतलब जहाँ भी मैंने इस गाड़ी में किसी को बैठाल के चलाया होगा, तो हर किसी ने इसकी तारीफ़ की है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। मतलब आप गाड़ी से उतरो और लोग या गाड़ी में कोई बैठे तो आपकी तारीफ सुने, तो आपको उसी में मज़ा आ जाता है, उसी में खुशी हो जाती है। वही आपका पैसा वर्थ इट निकल जाता है। राइट सर। सर 1 साल हो चुका है गाड़ी को, तो आगे क्या प्लान है सर? अपग्रेड कुछ करेंगे एसयूवी में? जो जैसे आप देख पा रहे हैं कि अभी नेक्सॉन भी आया, पंच ईवी भी आ रहा है, तो इसके अलावा और कुछ जानने का प्लान है? नहीं, फिलहाल अपग्रेड का कोई प्लान नहीं है। अगर इसमें कंपनी बोलेगी भैया बैटरी, वही जो मैंने आपको कहा कि सेटअप में कुछ नया आ रहा है और अपग्रेड होकर आपको 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर या 300, 350 किलोमीटर भी मिल जाए, तो अपग्रेड मैं इसमें पक्का करवा दूंगा। लेकिन नई गाड़ी अपग्रेड अभी फिलहाल नहीं, क्योंकि गाड़ी अच्छी है, और अगर अपग्रेड भी होगा तो ये तो घर पे रहेगी। एक घर पे रहेगी, दूसरा भला ले लूँगा। अगर दूसरा भी लूँगा तो मैं मान के चलूँगा, अब मैं 300, 350, 400 किलोमीटर रेंज वाली गाड़ी लूँगा। सर जैसे कि मेन एक कंसर्न रहता है कि घर में अपने को जो चार्जर मिलता है उसमें टाइमिंग क्या लगता है आपको? देखिए सर, अगर 10% से अगर आप चार्ज करो तो 8 घंटा लगता है, कंपनी बोलती है लग जाता है उतना घंटा, लेकिन मैं उतना वेट नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कभी भी कहीं भी जा सकता हूँ। अच्छा। तो मैं कोशिश करता हूँ 60%, 70% के आसपास में मैं चार्ज कर देता हूँ। 30% होने में रात भर चार्ज होता है, ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी कट जाती है, चार्ज होने के बाद कोई दिक्कत नहीं, रात में चार्ज करके सो जाओ। तो मतलब आपका एवरेज जो रनिंग है डेली का क्या, कितना रनिंग? 100 किलोमीटर मिनिमम है डेली का? डेली 100 किलोमीटर। शौकिया है सर। मैं आपको क्लियर बात बताऊँ क्या? जब मैंने गाड़ी खरीदा, तो अगर मुझे चाय भी पीना ना, यहाँ से 30 किलोमीटर राजनांदगांव ढाबे में जाके पी के आता हूँ। आप एक्चुअल यूज कर रहे हैं ईवी का? बिल्कुल बिंदास, और हर किसी को करना चाहिए। बात सही है। क्योंकि देखो जहाँ मेरे पैसे बच रहे हैं, देखो कई बार आदमी शौक के कारण भी लेकिन पेट्रोल बचाने के चक्कर में जा नहीं पाता। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बोलते अरे यार तू जबरदस्ती लेके जा रही है, पैसा खर्चा होगा, पेट्रोल लगेगा। आज मैं पंच भी लेके जाऊँ या कोई भी गाड़ी लेके जाऊँ, से 30-40 किलोमीटर, 50-100 किलोमीटर भी घूमूँ, तो मिनिमम 1000 रुपये का तेल लगना है। उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ गया था प्रॉपर्टी देखने, तो बोलते यार तेरी गाड़ी में घूम के बड़ा मजा है। क्यों भाई? टेंशन ही नहीं कि पेट्रोल डलाना है। ड्राइवर लोग का हड़ताल था, उसमें आपका असली बेनिफिट इसका उसमें मेरे को असली बेनिफिट समझ में आया, और लोग मैंने बोला सर आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके पास तो बैटरी वाली गाड़ी है। और क्या होता है, अभी जैसे मैं चार्जिंग लगाता हूँ, गैराज में चार्जर लगा हुआ है, तो अड़ोसी पड़ोसी पूछते भैया पेट्रोल पंप ही घर में खोल दिए क्या? तो ये बहुत बेनिफिट है। तो बहुत कहीं ना कहीं आपको एक प्रोडक्ट से, इस ईवी से सेटिस्फाई है सर। और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा। अभी जैसे कुछ लोगों ने मेरे को पूछा कि कई लोग पूछते रहते हैं आप ईवी लिए हो, कैसा है, क्या परफॉर्मेंस है, तो मैं सबको ईवी लेने ही बोलता हूँ। इवन तो कई लोग पेट्रोल में भी जा रहे हैं, अभी एक सर पेट्रोल लेना की गाड़ी का सोच रहे हैं, तो मैंने बोला सर पेट्रोल में क्यों जा रहे हो? आप 12 लाख खर्च करोगे, 15 लाख रुपये में अच्छी गाड़ी रेंज वाली आने वाली है, 15-16 लाख में आपको और मिल जाएगी, तो क्यों आप पेट्रोल में जाना? लोगों को एक मिथ है कि बैटरी के साथ दिक्कत होगा, आने वाले समय में 4 लाख 5 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। भाई आप ये देखो, पेट्रोल गाड़ी में आपको 3 साल वारंटी मिलती है, इसमें 8 साल मिल रही है। 8 साल तक तो आपको सोचना नहीं है, और उस समय तक तो बैटरी के इतने सारे टेक्नोलॉजी आ जाएंगे कि आपको 100-1.5 लाख 2 लाख रुपए में और अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। और वैसे भी गाड़ी 10 साल के बाद आदमी बदल ही देता है। सही बात है। तो जब आपको पैसे बच रहे हैं तो आप बैटरी में जाइए। सबकी तरफ, मेरी तरफ से सबको ये रेकमेंड, मैं किसी को भी आज की डेट में पेट्रोल डीजल लेने नहीं कहता। तो ठीक है गाइस, सर की तरफ से ये रहा ऑनरशिप एक्सपीरियंस। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। और भाइयों ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट ओनरशिप वीडियो में, और होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और अपना ओपिनियन ज़रूर से शेयर करना कि आप क्या सोचते हैं ईवी को लेके। कमेंट बॉक्स का आपके लिए खुला है। तो मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।